नमस्कार मित्रों, शंभू के तीर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शंभुनाथ शुक्ला। आज हम ओमिक्रॉन को लेकर के बेहद चिंतित हैं। आज जो सूचना है उसके मुताबिक दिल्ली में कई सार्वजनिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा घर तो लगातार बंद ही चल रहे हैं। इसके अलावा लाइब्रेरीज बंद कर दी गई हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज बंद कर दी गई हैं। बाजारों में फिर सन्नाटा छाएगा और हालांकि कुछ चीज़ों को खोला गया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो बंद हैं। तो एक तरह से सार्वजनिक स्थलों पे भीड़ भाड़ न होने पाए, इसके उपाय किए गए हैं। स्कूल कॉलेज सब 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी बंद हैं। यानी एक तरह से ओमिक्रॉन फिर जो कोरोना का ये नया वेरिएंट है, ये हमारे जीवन को फिर बाधित करने जा रहा है। और हम लोग अभी तक इस कोरोना के खौफ से दूर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसा हो रहा है, दुनिया के सभी मुल्कों में, बल्कि यूरोप की स्थिति तो बहुत ही भयावह है। खासतौर पर यूके में 2 लाख से ऊपर केसेज हो गए हैं। जर्मनी में लगातार बढ़ रहे हैं। डेनमार्क, नॉर्वे जैसे छोटे छोटे देशों में भी केसेस 10,000 से ऊपर है। भारत में भी कुल केसेज ओमिक्रॉन के 9,000 पाए गए हैं। सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है, दिल्ली की है और दूसरे दक्षिणी राज्यों की है। अपेक्षाकृत स्थिति उत्तर प्रदेश की बेहतर है, लेकिन इसकी वजह कोई सरकार नहीं है कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, सरकार के कारण ये ओमिक्रॉन की लहर दूर हो गई। इसकी वजह है कि हो सकता है हम हिंदुस्तानियों का शरीर, हिंदुस्तान का क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा उस तरह से ना हो कि हमारे शरीर में कोई भी महामारी इस तरह हमको परेशान करने लगे। शायद कर नहीं पाती, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर यहाँ नहीं है। ना यहाँ अति की सर्दी होती है, ना यहाँ अति की बारिश होती है, ना यहाँ अति की सूखा पड़ता है। सभी मौसम हैं, सभी तरह के मौसम सभी जगह विद्यमान हैं। खान पान में भी हम लोग थोड़ा सा परहेजी खाना खाते हैं। यूरोप और अमेरिका और कनाडा में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, या बहुत कहीं कहीं अफ्रीका, अरब देशों में बहुत गर्मी पड़ती है। कुछ ऐसे देश हैं जहां बारिश बहुत होती है, लेकिन भारत इन सब से मुक्त है। खान पान में भी हमारे खान पान चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, एक तो हम लोग मसालों का इस्तेमाल करते हैं और पका कर ही खाते हैं। मसालों के इस्तेमाल करने से बहुत सारे जो उनके गुण दोष हैं काबू में रहते हैं। यानी हमारे जो शरीर के विकार हैं, पित्त है, कफ है, वात है, तीनों को एक नियंत्रण में रहते हैं। ये मसालों के गुण होते हैं। इसीलिए दुनिया भर के लोग काली मिर्च और दूसरे मसाले लेने के लिए भारत पे आए। यूरोप से आकर तभी आए थे। वास्को डी गामा आया हो, उसके बाद दूसरी डेनमार्क के लोग आए, फ्रेंच आए और इंग्लैंड से लोग आए और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। तो ऐसे दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए आते रहे कि यहाँ मसाले बहुत हैं, यहाँ का मौसम भारत में बसने के लिए बहुत सूट करता है। तभी तो बाबर यहाँ आया, फिर बाबर लौट के नहीं गया। तुर्क जो यहाँ आए, शुरू में लुटेरे बन के आए, वो भी नहीं गए, यहीं राज करने लगे। फिर उनके आंतरिक मतभेद हुए और आंतरिक मतभेद के अंदर तुर्कों के खिलाफ अफगान खड़े हुए और तुर्क के राज दरबारों में अफगान वर्सेस तुर्क चलने लगा। ये शेरशाह सूरी का ही खौफ था कि कहीं ना कहीं लोदी के ही, जो इसमें दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, उसके लोगों ने मुगल हमलावर बाबर को बुलाया और बाबर आया और उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। मुगलों के समय भी जो मुगल लोग थे उनके दरबार में भी काफ़ी इस तरह के मतभेद चलते थे। तो भारत की विशेषता यही है कि एक तो यहाँ का मौसम जिस तरह से भिन्नता लिए हुए है, अलग अलग क्षेत्रों में एक्सट्रीम कहीं नहीं है, एक सामान्य गति से चलता है। वैसे ही यहाँ के जो मानसिकता है वो भी बड़ी सामान्य गति से चलती है, कहीं एक्सट्रीम नहीं है। यहाँ तक कि धार्मिक कट्टरता भी एक्सट्रीम में नहीं है। एक्सट्रीम जाएगी तो अपने आप खत्म हो जाएगी, चाहे वो कालीचरण पैदा हो और चाहे कोई राम सुंदर पैदा हो, चाहे कोई औरंगजेब आए, चाहे कोई खिलजी आए। यहाँ पर राज वही कर सका है जिसने मध्यम मार्ग अपनाया। तो
तो इसी तरह बीमारियां भी यहाँ कितनी भी भयानक आ जाएं, लेकिन हालांकि आप लोगों को लगेगा कैसी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, लेकिन हर जगह का मिजाज होता है। मिजाज यहाँ का है कि मध्यम मार्ग अपनाओ। मध्यम मार्ग अपनाना क्या है? अब कुछ चीजें तो सरकारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे अगर हम बाकायदा मास्क लगा के ही चलें और कोशिश करें, वैसे हमारे यहाँ मास्क की परंपरा पहले से रही है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक गमछा रखते थे। वो गमछा किसका प्रतीक था? गमछा भी तो मास्क का ही प्रतीक था। कहीं से बहुत बदबू आ रही है तो हमने उससे नाक ढक ली। कहीं से बहुत तेज खुशबू आ रही तब भी नाक ढकते थे। ठंड पड़ रही है तो सर पे रख लिया। बहुत बारिश हो रही है तो भी वो सर के रखने काम आता था, क्योंकि हमें सर बचाना बहुत जरूरी था। बहुत ज्यादा धूप पड़ रही तो भी हम सर पर रखते थे। तो मास्क की परंपरा तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है, और ये मास्क ही है जो हमें बचाए रखा है। ये पगड़ी क्या है? पगड़ी किसी उच्चता का प्रतीक नहीं है कि हम पगड़ी बांधे तो वो शान से चले आ रहे हैं, बहुत हम वीरता के प्रतीक है, ऐसा नहीं है। पगड़ी आपके मौसम के अनुकूल आपको बनाए रखने के लिए एक तरह का शारीरिक रक्षा कवच है। आपने देखा होगा कि जो अरब लोगों की ट्रेडिशनल वेशभूषा होती है उसमें वो काफी एक गमछा जैसा सर पर डाले रहते हैं अभी भी, चाहे उनका किंग हो, चाहे उनका कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, या दूसरे और भी आसपास के देशों में ऐसे, यूरोप में जहां बहुत ठंड पड़ती है वहां हैट लगाए रहते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे इसका मतलब है कि जो हम सर पे ये गमछा रखते हैं, हमारे यहाँ गमछा बहुत मामूली होता है, ना अरब लोगों की तरह है, ना वो यूरोपीय लोगों की तरह हैट है। वो एक सामान्य कपड़ा है जो हम सर पे डाल लेते हैं ताकि हमारा सर ढका रहे। महिलाएं भी जो उनकी सर पे डालने की व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं सर को धूप से बचाने की भी एक तरह से कहना चाहिए कि एक प्रक्रिया थी, ताकि धूप से सर का बचाव हो, बारिश से बचाव हो, जाड़े से बचाव हो। कोई जरूरी ये घूंघट तो बाद के तमाम सारे जो अवरोध आए उसके दौरान पैदा हुआ, घूंघट नहीं था। सर को बचाने के लिए ही आंचल, दुपट्टा या ये सब चीज रखी जाती थी, या साड़ी का आंचल होता था जो सर पे रखा जाता था। अब जहां पर ना सर्दी है ना गर्मी है, जैसे तटवर्ती क्षेत्रों में, तो वहां महिलाएं जो है कोई भी सर पे दुपट्टा रखने का चलन नहीं है, ना वहां पगड़ी का चलन है। वहां महिलाएं अधिक से कंधे में जरूर दुपट्टा एक रखते हैं वहां के पुरुष लोग, महिलाएं साड़ी पहनती हैं, लेकिन सर में वो चूंकि वहां मछली की गंध आती है बहुत तेज, इसलिए बेला का जो गजरा बांधा जाता है वो इसका प्रतीक है कि ताकि कहीं से ये बदबू जो चूंकि मछली के सड़ने की बदबू आती है उसको बदबू को ना आए, उससे मुक्ति पाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें कहीं ना कहीं इसी कारण बीमारियों से, जब बहुत बदबू और बहुत तेज खुशबू भी बीमारी लाती है। आखिर और कोरोना में यही हुआ था ना कि नाक ने सूंघना बंद कर दिया, यही तो कहा गया था। तो इन सब चीजों के लिए ही सब यथावत बना रहे, एक्सट्रीम चीज कोई ना हो पाए, इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें प्राकृतिक रूप से ही हमको दे दी गई हैं। तो अगर भारत में कोरोना का प्रभाव या उसके बाद ओमिक्रॉन का प्रभाव कम हुआ तो उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हुआ है, हमारे यहाँ सरकारों ने कुछ नहीं दिया। किसी सरकार ने ना तो कोरोना से लड़ने के उपाय बताए, चाहे वो केरल रही हो चाहे उत्तर प्रदेश रहे हो, जो बचे सो अपने इस प्रकृति की ही वरदान से बचे। तो हमारी प्रकृति हमको बचाती है। सरकारें सिर्फ कुछ जो रूल्स बना रही हैं, और जैसे सॉरी ये कहा गया कि हम मास्क लगा के चले, तो हमें मास्क को फॉलो करना चाहिए। हमें अब चूंकि एक बन चुका है कोरोना निरोधक टीका और सब दुनिया भर मान रही है, इससे हमें कोरोना के टीका लगवा लेना चाहिए। हालांकि लोग कह रहे हैं कि यहाँ इतना टीकाकरण हो गया, सब लोगों को टीका लग गया। फैक्ट ये है कि भारत में अभी सब लोगों को टीका नहीं लगा है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनको एक ही डोज बड़ी मुश्किल से मिल पाई, और वजह के बाद मेरे अपने घर में जब वो डोज लगी तब तो उसका सर्टिफिकेट नहीं आया, और जब सिर्फ नॉमिनेशन कराया कि हमें डोज लगवानी है तो एक सर्टिफिकेट आ गया। मेरे ही घर में ऐसा हुआ है। तो और कहा गया मुफ्त टीके लगवाए जाएंगे, लेकिन मेरी और मेरी पत्नी को दोनों बार, एक बार तो यहीं पर वसुंधरा के पास एक यशोदा अस्पताल है प्राइवेट, उन लोगों ने 300 रुपए लिए। दोबारा हम लोग नोएडा गए प्रकाश अस्पताल में, वहां 250 रुपए लिए। तो मुफ्त तो टीकाकरण मुझे कहीं दिखा नहीं। अच्छा, मुफ्त टीकाकरण का ये भी डाउट है कि पता नहीं वो 3 बार तो लौटा देंगे कि आज टीका नहीं है, आज इस कारण बंद है, आज उस कारण बंद है। इससे ज्यादातर प्राइवेट टीका लगाए गए।
अभी ये भी नहीं पता उस टीके का क्या वैज्ञानिक असर था, कुछ नहीं पता। जो कुछ करते रहे एक तरह से अंधविश्वास से करते रहे, लेकिन खैर चीजों का अंधविश्वास भी चीजों को मारती है। तो लेकिन अगर अंधविश्वास भी है तो भी सरकार को चाहिए कम से कम सबको टीका तो लगवाने की व्यवस्था कराए। टीका लोग लगवाएंगे, ऐसा कोई नहीं। अगर सरकार ये आवश्यक कर दे कि भाई कोविशील्ड या कोरोना जो भी आए हैं टीका लगवाना ही पड़ेगा, तो लोग लगवाएंगे। पर सरकार खुद ढिलाई बरतेगी तो कैसे काम बनेगा। तो मेरा मानना है मित्रों, आपने टीका लगवाया नहीं लगवाया जो भी हो, लेकिन इस कोरोना के भय से मुक्ति का एक ही जरिया है, वो आपका गमछा या आपका। और देखिए हिंदू मुस्लिम सभी गमछा लगाते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं गमछा तो ये सिर्फ हिंदुओं की वेशभूषा है। हिंदू भी गमछा डालते हैं, मुस्लिम भी डालते हैं। गमछा ही आपका बचाव करेगा। और गमछा को ही मास्क बना लीजिए। कई बार आपने पाया होगा मास्क की दिक्कत होती है, खासतौर जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके चश्मे में मॉइस्चर आ जाता है। तो उससे बचने के लिए मुझे लगता है गमछा सबसे उत्तम विधि है जो रोक भी लेगा। और इसलिए गमछा को कम से कम डाले रहना चाहिए कंधे पर, वो कभी भी काम आ सकता है। और जो लोग मास्क लगाते हैं ठीक है, वो मास्क लगाएं। तो मास्क, गमछा, दूसरी दूरी। जैसे हम लोगों के यहाँ पहले गांव में भी होता था कि हम किसी घर जाते थे तो वो पहले आकर के घर गए तो जूते उतारे, बाहर ही उतार दिए, जूते पहन के अंदर नहीं जाते थे। उससे आकर के एक गिलास और बाल्टी, एक पानी और लोटा आकर रख दिया। हम लोग हाथ मुंह धोते थे, पैर भी धोते थे, उसके बाद घर में प्रवेश करते थे। और जो भी चाय नाश्ता जो भी करना हो, यानी गुड़ पानी जो भी जब कहा जाता था, तो उसी के बाद होता था जब हाथ पैर धो लेंगे। अभी भी वेस्ट यूपी गांव में जाएं तो ये व्यवस्था है कि आपको पानी पहले दिया जाएगा, हाथ मुंह धो लीजिए, पैर धो लीजिए। मेरठ, मुजफ्फरनगर, कहीं भी, नोएडा के भी गांव में जाए, उसके बाद आपको दूध दिया जाएगा, मीठा दिया जाएगा, जो भी नाश्ता वो दिया जाएगा। तो 2-3 चीजें करें। एक तो मास्क लगाएं या गमछा रखें। शहरी लोग चूंकि गमछा रखने में बहुत शर्माते हैं, इसलिए वो मास्क लगा दें। दूसरा, कम से कम हाथ पैर धोने की आदत डालें। किसी घर में प्रवेश करने के पूर्व जूते बाहर उतारें और कोशिश करें कि हाथ पैर धो लें। अगर हाथ पैर धोने में दिक्कत होती है तो फिर जो भी उसके यहाँ वो रखा होगा सैनिटाइजर, उसको कम से कम हाथों में मल लीजिए, थोड़ा बहुत कपड़ों पर डाल लीजिए। यानी आप अपना भी बचाव करिए और जिसके घर में जा रहे हैं उसका भी बचाव करिए। ये नहीं कि उनके घर में ड्राइंग रूम में जाके पहुंच गए जूते पहने हुए, कालीन पे पैर रख के और सोफे पसर गए। ये ठीक बात नहीं है। ये सब चीजें जब आप करेंगे, आप खुद हाथ पैर अपने साफ करेंगे, जूते बाहर उतारेंगे, घर में घुसने पे पहले आप मॉइस्चर लेके हाथ पैर में डाल लेंगे, वो सैनिटाइजर लेकर के, या हाथ पैर धो लेंगे, तभी इस कोरोना से बचाव हो पाएगा। टीका मुझे नहीं लगता कि 100% टीका ही कारगर होगा। तो धन्यवाद मित्रों, आज मैं बस इतना ही, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक आपको शंभू के तीर का यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन की दर अभी बहुत धीमी चल रही, गति बहुत धीमी है। लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबा दिया करें ताकि ताजे अपडेट मिलते रहें और आप लोग सीधे अपने अपडेट से ही यहाँ पे आ जाएं तो बेहतर रहे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।